अगर आप ऑफ ग्रिड में रहते हैं तो आप उसमें मुकम्मल तौर पर बिल ज़ीरो नहीं कर पाते, और अगर आप नेट मीटरिंग पे जाते हैं तो बिल ज़ीरो हो जाता है, लेकिन आपको लोड शेडिंग के दौरान जनरेशन या सप्लाई नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको 6 किलोवाट के एक हाइब्रिड सिस्टम के बारे में डिटेल से आगाह करने जा रहे हैं, जिसमें प्यारे दोस्तों आपको 2 अदद बड़े फ़ायदे मिलने जा रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम में, छोटे सिस्टम में जब आप हाइब्रिड पे जाते हैं तो आपको 2 जो बड़े फ़ायदे हैं वो ये हैं कि एक तो आप उसको एज ए ऑफ ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके यूजेज से ज़्यादा है और आपकी जनरेशन यानी कि आपके इस्तेमाल से ज़्यादा है तो आप उसको नेट मीटरिंग के ज़रिए यूनिट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड में आपको ये दोनों आपके इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। एक तो आप यूनिट्स भी जनरेट कर रहे होते हैं और साथ में आपको लोड शेडिंग का भी तदारक होता है। तो प्यारे दोस्तों, छोटे सिस्टम में तो आप हाइब्रिड पे जा सकते हैं, और अगर बड़े सिस्टम यानी 10 किलोवाट, 15 किलोवाट या इससे बड़े सिस्टम में अगर आप इसमें भी नेट मीटरिंग के साथ बैकअप आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके साथ हमने एक मैकेनिज्म बनाया है। उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से वो वीडियो डिटेल से देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको डिटेल से आगाह करते हैं कि सिस्टम में हम कौन सा इन्वर्टर, कौन से पैनल और इस पे क्या कुछ लोड चलेगा और आज की डेट में इसकी क्या कुछ लागत आई है। और यहाँ पर हम 8 अदद कैनेडियन के मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले 545 वाट के पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये माउंटी की रूफ टॉप है। तो यहाँ पर हमारे पास 22 बाई 22 फुट की ये जगह है। तो यहाँ पर हमने ये 8 पैनल जो है वो मैनेज करने हैं, और इन फ्यूचर जब हमने इनमें पैनल ऐड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो वो नीचे जो है वो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनको वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब प्यारे दोस्तों, इन 8 पैनल्स को यहाँ पर एडजस्ट कुछ इस तरीके से करना है कि यहाँ पर हम इस तरह का फ्रेम के ऊपर तैयार करके L3 के ऊपर इसको हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इसको हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पीछे लगाएं, ताकि इस दीवार का साया यहाँ पर ना आए, क्योंकि हमारा इस जगह पर जो है वो साउथ इस तरफ बन रहा है, और इस दीवार के साये को बचाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इसको पीछे लगाएं और यहाँ तक जो है वो हमारे आ जाएंगे, और इस दीवार को तकरीबन हाफ तक हमें गिराना पड़ेगा ताकि इसका ये साया जो है वो हमारे पैनल पे ना पड़े। मैं हूं तैमूर खान और टिकट टेक यूट्यूब चैनल में अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को वेलकम कहता हूं। आज हम मौजूद हैं डोक सईदा रावलपिंडी में, जहां ये प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल करेंगे और मज़ीद डिटेल से आपको आगाह करते हैं। इस सिस्टम में हम इन्वर्क्स के नेटरॉक सीरीज़ के 6 किलोवाट का ये हाइब्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि 6 किलोवाट की ये कैपेसिटी रखता है, और 48 वोल्ट यानी कि आप इसके साथ 4 अदद बैटरीज अटैच कर सकते हैं, और ख़ूबसूरत बॉडी और डिज़ाइन के साथ हीट सिंक बेस्ड ये इन्वर्टर जो है वो तमाम बुनियादी फ़ीचर रखने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये एडवांस फ़ीचर्स का भी हामिल है। तो यहाँ पर मैं अगर आप इसकी पोर्ट्स के बारे में आगाह करूँ तो यहाँ पर ये डुअल MPPT जो है वो इनपुट्स के साथ है, और डुअल लोड के साथ है, यानी हैवी और लाइटिंग लोड के साथ है। यानी आप हैवी और लाइटिंग लोड को अलग अलग तरीके से स्विचिंग करा सकते हैं, यानी कि इन केस ऑफ लोड शेडिंग आप हैवी लोड को ऑफ़ करा सकते हैं, और सिर्फ आपका जो लाइटिंग लोड है वो आपका जो है वो बैटरी बैकअप पे जाए, और बैटरी बैकअप आपका मैक्सिमम आपको टाइम दे सकें। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है वो कम्युनिकेशंस की पोर्ट्स हैं, और यहाँ पर आपको बैटरीज़ की पोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास पॉकेट जो है वो वाईफाई डॉगल स्विच है, और या इसके साथ अगर आप वायर कनेक्ट करना चाहें तो RS485 कनेक्टर के साथ आप इसे वायर कनेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके साथ हमें एसेसरीज़ कौन सी मिल रही हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्क्स का यूज़र मैनुअल और ये वारंटी कार्ड, जो कि हमें यहाँ पर 5 साल की इसकी वारंटी दे रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारे पास कम्युनिकेशन केबल RJ45 के साथ, और ये हमारे पास टेम्परेचर सेंसर, और ये हमारे पास CT, और यहाँ पर ये वाईफाई डोंगल स्टिक, जो कि हम इसको एप्लीकेशंस के ज़रिए इसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे, ताकि हमारी जनरेशन वगैरह क्या कुछ है और हमारी जो ऑपरेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन्वर्टर और सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस और इसका बॉक्स, और यहाँ पर डक्ट और बैटरी के लिए ब्रेकर, यहाँ पर ये तमाम डिवाइसेस हमने इंस्टॉल कर दी हैं। अब बारी आती है वायरिंग की। तो यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये हम सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस कौन से और किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो अलग से हमने ब्रेकर लगाया है, ये डबल पोल 32 एम्पेयर का ब्रेकर हमारी वापडा की लाइन पे है, जो वापडा हम इन्वर्टर को दे रहे हैं। और इसके दरमियान भी हमने
यहाँ पर अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करेगी और अंडर ओवर वोल्टेज को जो है वो मॉनिटर करेगी। उसके बाद जो यहाँ पर आपको थॉमसन का जो है वो 32 एम्पेयर का ब्रेकर देखने को मिल रहा है, ये डीसी ब्रेकर है और ये हमारी पीवी की प्रोटेक्शन के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर एसी ब्रेकर जो है वो 32 एम्पेयर का डबल पोल आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा हैवी लोड के लिए है। और यहाँ पर हमने एक और सिंगल पोल 32 एम्पेयर का लाइटिंग लोड के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये वायर्स हमने यहाँ पर डक के ज़रिए नीचे मेन डीबी तक पहुँचा दी हैं, जिसमें से दो हमारी जो है वो इनकी हैं, यानी मीटर से हमारी वापडा आ रही है, और जो इन्वर्टर से आउट जाएगी, जो हमारे घर की डीबी में कनेक्ट होगी, वो ये दो वायर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने जो है वो 125 एम्पेयर का डबल पोल डीसी ब्रेकर बैटरीज की प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। एक फ्रेम बनाकर उसके ऊपर बैटरीज रखेंगे और उससे यहाँ पर हमारा ब्रेकर जो है वो इन्वर्टर के दरमियान हमें प्रोटेक्शन और स्विचिंग फराहम करेगा। और फाइनली हमारे पैनल यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं, जिनको इंस्टॉल करने के लिए हमने गैल्वेनाइज L3 फ्रेम इस्तेमाल किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर 6 अदद पैनल इस तरफ इंस्टॉल किए हैं और 2 यहाँ पर किए हैं, और एक की जगह फीचर के लिए यहाँ पर हमने छोड़ दी है। और इस सिस्टम में प्यारे दोस्तों आप मज़ीद 6 पैनल ऐड करके इस सिस्टम को मुकम्मल 6 किलोवाट तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल बजट का इशू होने की वजह से यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट हैं, इन्होंने सिर्फ 8 पैनल इंस्टॉल किए हैं। उसके बाद फ्यूचर में ये नीचे जो है वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाकर उसके ऊपर 6 अदद पैनल मज़ीद इंस्टॉल करेंगे। इस तरह इनके पास 14 पैनल हो जाएंगे, जो कि 6000 वाट की जो है वो कैपेसिटी फुलफ़िल करेंगे। और मौजूद नाज़रीन, यहाँ पर सिस्टम हमारा कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, जो कि हमने यहाँ पर जैसे कि आपको बताया हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ 6 किलोवाट के साथ 4000 वाट के पैनल के साथ हमने ये हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है, जिसको इन फ्यूचर हम इसको एक तो पैनल इसमें एक्सटेंड करेंगे और साथ इसको नेट मीटरिंग पे भी शिफ्ट करेंगे। फ़िलहाल ये एज ए ऑफ ग्रिड जो है वो यूज़ होगा, जो कि 4 अदद हमारे टाल ट्यूबुलर डीप साइकिल बैटरीज़ हैं, जो कि TA 2500 मॉडल है इसका, जो कि हमारे पास 230 एम्पेयर आवर में ये बैटरी आती है। यानी टाल ट्यूबुलर बैटरीज़ में पाकिस्तान में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है वो TA 2500, अगर आप फ्यूनिक्स में लेते हैं तो TX 2500 है, और इसी तरह इससे जो सेकंड नंबर पे है वो TA 1800 या TX 1800। फ्यूनिक्स में अगर लेंगे तो उसका मॉडल TX 1800 होगा। ये दोनों मॉडल की बैटरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में कॉमनली और बड़ी तेज़ी से यूज़ हो रही हैं, और ख़ास तौर पे सोलर प्रोजेक्ट्स में ये अच्छा बैकअप जो है वो देती हैं। और मौजूद नाज़रीन, अच्छी इंस्टॉलेशन की पहचान आप इन चंद बातों से ही कर सकते हैं। एक तो इंस्टॉलेशन खूबसूरत होनी चाहिए, दूसरा पायदार होनी चाहिए, तीसरा वो तमाम तर प्रोटोकॉल को फॉलो करे जो कि इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। यानी कि उन तमाम तर अनासर का ख्याल रखा जाए जो कि सोलर के हवाले से ज़रूरी समझे जाते हैं। ख़ास तौर पर प्रोटेक्शन डिवाइसेस पे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अच्छे ब्रांड के इस्तेमाल करने चाहिए और चेंज ओवर वगैरह भी यूज़ करना चाहिए, और इसकी इन और आउट दोनों पे प्रोटेक्शन का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो हमारा सिस्टम फाइनली ऑपरेशनल हो चुका है मुकम्मल तौर पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लोड भी ऑपरेट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर भी अभी फ़िलहाल तो हमारा तमाम तर लोड वापडा पे चल रहा है। बैटरीज़ को हमने बैकअप के लिए रखा हुआ है, और सुबह जो है वो जो ही इसको सनलाइट मिलेगी तो ये सोलर की जनरेशन शुरू कर देगा और वापडा को छोड़ देगा। यहाँ पर हमने प्रायोरिटी कुछ इस तरह से रखी है कि फ़र्स्ट पे सोलर है, सेकंड पे वापडा है, और थर्ड पे बैटरीज़ हैं। यानी कि बैटरीज़ को हम सिर्फ इन केस ऑफ लोड शेडिंग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने टैगिंग भी कर दी है। ये ब्रेकर जो है वो अलग से हमारा वापडा इनकी जो है वो प्रोटेक्शन भी दे रहा है, और साथ में स्विचिंग का भी काम कर रहा है, और साथ में अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि हमारी वापडा से इन जो इन्वर्टर को होगी वो प्रोटेक्शन फराहम करेगा। और उसके बाद हमारी ये जो डबल पोल ब्रेकर है, ये हमारी पीवीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, ये हैवी लोड के लिए, और ये लाइटिंग लोड के लिए। और यहाँ पर हमने जो आपको अमूमन एक चेंज ओवर देखने को मिलता है हमारे इंस्टॉलेशन में, लेकिन यहाँ पर आपको 2 चेंज ओवर देखने को मिल रहे हैं। ये एक जो है वो हैवी लोड के लिए है, दूसरा लाइटिंग लोड के लिए। यहाँ इसके 2 बुनियादी मकासद हैं। एक तो अगर आप 6 किलोवाट से ज़्यादा का लोड घर में चलाते हैं
कोई एक्स्ट्रा लोड इस पर अप्लाई करते हैं जिसकी रेटिंग 6 किलोवाट से बढ़ जाती है, तो आप इसको सोलर से हटा के डायरेक्ट वापडा पे कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि कभी कभार अगर आपका इन्वर्टर फॉल्ट मोड में चला जाता है, तो जब तक ये रिपेयर होकर नहीं आ जाता, आप इसको सिलेक्टर स्विच से अपने घर का लोड जो है वो डायरेक्ट वापडा से पे शिफ्ट कर सकते हैं। उम्मीद प्यारे दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपने घर पे सोलर की इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो रावलपिंडी, हसन अब्दाल, टेक्सला और वाह और हरीपुर और फतेह जंग के एरिया में आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं।